हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे एग्रीकल्चर वर्ल्ड पे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कोडोमिनेंस क्या हुआ करता है। जब एक हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ एलील के अंदर दोनों एलील्स जब इक्वली डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि मेंडल्स के लॉज में हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, वहाँ पे हेटेरोजाइगस पेयर की जब बात करते हैं तो मेंडल ने जब मटर पे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने बताया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर कोई एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है, कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और स्मॉल टी सप्रेस रहेगा। लेकिन कोडोमिनेंस के केस में क्या हुआ करता है कि हमारे पास दोनों के दोनों एलील इक्वली एक्सप्रेसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है हमारे पास कोडोमिनेंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। कोडोमिनेंस का एक क्लासिक एग्जांपल है हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस, ठीक है। क्या एग्जैक्टली हुआ करता है, हम कैसे बोलते हैं कि हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है क्या है, हमारे पास क्लासिक एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। चलिए देखते हैं एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले जीन हैं, जीन कंट्रोलिंग ब्लड ग्रुप in human has three alternate forms, three alternate forms। कौन कौन से तीन अल्टरनेट फॉर्म है? एक है हमारे पास आई ए, दूसरा है आई बी और तीसरा है आई ओ, या फिर उसको हम स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर तीन एलील्स में हमारे पास जो दो एलील हैं वो डोमिनेंट हैं, इक्वली डोमिनेंट हैं, और ये वाला हमारे पास क्या है, ये जो है रेसेसिव एलील हुआ करता है। क्या हुआ करता है? रेसेसिव एलील हुआ करता है। ओके, जब हमारे पास एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट से जब आई ए और आई बी प्रकार का एलील मिलेगा तो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो जीनोटाइप बनेगा, ठीक है, ऑफस्प्रिंग में जो जीनोटाइप बनेगा आई ए आई बी, और इस प्रकार का जीनोटाइप वाला जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर जो ब्लड ग्रुप अपने को देखने मिलेगा ए बी, ए बी। यहाँ पे आई ए एलील ने भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, आई बी एलील ने भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। बोथ आर इक्वली डोमिनेंट एंड इन दिस जीनोटाइप, ओके, both are equally dominant, that's why यहाँ पे जो phenotypic expression मिलेगा, phenotypic expression सर क्या बाहर से जो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो जो phenotypic expression है यहाँ पे क्या है? ब्लड ग्रुप है, और ब्लड ग्रुप अपने को क्या देखने मिल रहा है? ए बी ब्लड ग्रुप वी आर सीइंग, राइट। अच्छा, चलिए इसको हम देखते हैं कि और क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे पास यहाँ पे बन सकते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के अंदर में, ठीक है। इसके अलावा और एक एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं, जो हम किसी गाय को देखते हैं जिसके ऊपर स्किन के ऊपर व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर के पैचेज हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, जहां पे हमारे पास व्हाइट कलर वाला भी जीन और ब्लैक कलर वाला भी स्किन के अंदर जो सो दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओके। अच्छा, ये जो क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक यूनिक जो क्या बोलते हैं कोडोमिनेंस के अंदर देखने मिलता है एलील्स का एक्सप्रेशन। अच्छा, अगर ये दोनों जो सो अपने आप को अगर इक्वली डोमिनेंट ना रख पाते, अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, इंटरमीडिएट अगर एक्सप्रेशन इनका हो जाता या फिर ब्लेंड हो जाते तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाता। कंप्लीट डोमिनेंस दोनों में से किसी का भी नहीं दिख पाता। यहाँ पे दोनों इक्वली डोमिनेंट हैं, दोनों का एक्सप्रेशन इक्वली अपने को दिख रहा है और ए बी ब्लड ग्रुप अपने को मिल गया। तो चलिए बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के अंदर और कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, इन तीनों एलील से कितने ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस।
एक एलील स्टूडेंट जो फर्स्ट पेरेंट से मिलेगा, मान लो मदर से मिला, दूसरा एलील जो है हमारे पास सेकंड पेरेंट मतलब कि फादर से मिला। अच्छा, इससे मिलने के बाद कुछ ना कुछ अपने आप को रिजल्टेंट क्या मिलेगा, रिजल्टिंग जीनोटाइप मिल जाएगा सर। क्या मिल जाएगा, रिजल्टिंग जीनोटाइप मिल जाएगा। ओके, अच्छा इसका जो क्या बोलते हैं कि हमारे पास इससे इस जीनोटाइप से कुछ ना कुछ तो फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा सर, ब्लड ग्रुप देखने मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, या फिर इसको हम बोल सकते हैं और फेनोटाइप। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं यहाँ पे जीनोटाइप के, और कितने टाइप के ब्लड ग्रुप अपने को देखने मिलेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। हमारे पास अगर एक पेरेंट से IA एलील आया, दूसरे पेरेंट से भी IA एलील मिल गया, तो रिजल्टिंग जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास IA विल बी दी रिजल्टिंग जीनोटाइप, और दोनों के दोनों IA एलील हैं, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा, A ब्लड ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्लड ग्रुप A बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास IB अगर है फर्स्ट पेरेंट से, सेकंड पेरेंट से IB एलील मिल गया, तो रिजल्टिंग जीनोटाइप जो हो जाएगा IB। इसका फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन की बात करें तो हमारे पास मिल जाएगा ब्लड ग्रुप B मिल जाएगा। ओके, अच्छा हमारे पास अगर इधर जो है IA मिलता है, ठीक है, और इधर सर IO मिल जाता है। अच्छा, यहां पे ये रिसेसिव एलील है, ये जो है हमारे पास क्या है, रिसेसिव वाला है। मतलब कि अगर इससे रिजल्टिंग जीनोटाइप IAIO बनता है तो इसमें सर सिर्फ यही वाला एक्सप्रेस करेगा, IO तो रिसेसिव है। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सर यही सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा है IA, तो ब्लड ग्रुप बन जाएगा A। ओके, अच्छा अगर IB है और इसके साथ IO है, अगेन जीनोटाइप विल बी IB and IO। दिस इज डोमिनेंट बट दिस इज रिसेसिव, तो उस केस में फिर से हमारे पास ब्लड ग्रुप बन जाएगा B। ओके, कौन सा ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर क्या होगा अगर IA और IB एलील आपस में मिल जाए। हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस कम्स इनटू कंसीडरेशन। ओके, यहाँ पे देखिए हमारे पास IAIB क्या बन गया, जीनोटाइप बन गया। क्या बन गया, IAIB इज द जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग, और इससे जो रिजल्टिंग सर फेनोटाइप होगा कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, क्योंकि IA is also dominant, IB is also dominant, both are equally dominant, that's why phenotypic expression will be according to both these alleles, both of these alleles। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप हमारे पास मिल जाएगा सर AB। क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। अच्छा, अगर फर्स्ट पेरेंट से IB मिला होता, सेकंड पेरेंट से IA मिला होता, तो भी सर जीनोटाइप यही बनता और ब्लड ग्रुप क्या मिल जाता, AB मिल जाता। ओके, NCERT के अंदर वो भी कॉम्बिनेशन बना रखा है, लेकिन कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 6 हैं। अगर इसको हम उल्टा कर दें, इधर A कर दें और इधर B कर दें, तो भी हमारे पास AB जीनोटाइप मिल जाएगा, IAIB, और ब्लड ग्रुप मिल जाएगा AB। ओके, अच्छा इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनता है क्या, 1 2 3 4। अच्छा सर एक और हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, कि ये जो है IO अगर इधर से मिल गया और इधर से भी IO मिल गया, ठीक है, IO genotype will be IO and IO। What will be the resulting phenotype? Because these both alleles are recessive allele, तो recessive allele जब हो जाएगा इस कंडीशन में आते हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, resulting blood group will be O। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। ओके, Here this is example of codominance। यहाँ पे recessive allele आ गए, इसलिए अपने को ब्लड ग्रुप क्या मिल गया, O मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया अपने पास, ब्लड ग्रुप O मिल गया। ठीक है सर, आपने जो है A प्लस B प्लस O प्लस O माइनस इस तरह का जो ब्लड ग्रुपिंग होता है उसको नहीं बताया। ABO ब्लड ग्रुपिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि A ग्रुप है, B ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है या फिर O ग्रुप है। हम प्लस और माइनस जो साइन लगाते हैं दैट इज पार्ट ऑफ
RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, उसको हम किसी और क्लास के अंदर कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ब्लड ग्रुप यहाँ पे कितने एलील्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है कितने एलील्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। सर यहाँ पे अपने को टोटल जो है जो एलील्स देखने मिल रहे हैं, एक मिल रहा है IA, एक मिल रहा है IB, एक मिल रहा है IO। यही तीनों मिलकर के कंट्रोल कर रहा है क्या? यही तीनों मिलकर के पूरे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है क्या? यस, कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास जब दो से ज्यादा एलील्स देखने मिलेंगे, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है मल्टीपल एलेलिज्म। क्या कहलाता है? मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलील्स जो क्या बोलते हैं कि एक पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग जो इंडिविजुअल है उनके अंदर ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 3 एलील्स कंट्रोल कर रहे हैं ब्लड ग्रुप को। हमारे पास ये किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल है। तो क्या सर हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुपिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलेलिज्म? बिल्कुल कह सकते हैं। आप इसको नोट पॉइंट के अंदर लिख करके याद रखेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लिख लिए होंगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और यहाँ पे आपके लिए एक नोट पॉइंट है क्या स्टूडेंट, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है वो कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलेलिज्म दोनों का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका किसका एग्जाम्पल है? ABO ब्लड ग्रुपिंग जो है, ABO ब्लड ग्रुपिंग इज an example of कोडोमिनेंस, ठीक है, एंड मल्टीपल एलेलिज्म। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे 3 एलील यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। कितने एलील? 3 एलील इन्वॉल्व हैं। ठीक है, क्या सर मल्टीपल एलेलिज्म को किसी एक इंडिविजुअल के लेवल पे स्टडी कर पाना संभव है? थोड़ी सी ऊपर की बात बता रहा हूँ। क्या है? आपके +2 के सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे जो है मल्टीपल एलेलिज्म को एक इंडिविजुअल के लेवल पे हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर एक इंडिविजुअल के अंदर जो जीनोटाइप होता है उसके अंदर 2 ही एलील हो सकते हैं। एक जो इंडिविजुअल का जीनोटाइप होता है उसके अंदर 2 ही एलील हो सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल एलेलिज्म की तो बात ही नहीं आती। एक इंडिविजुअल की जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल एलील्स को हम कैसे स्टडी कर पाएंगे? तो मल्टीपल एलील्स को देखने के लिए अपने को जीन पूल की स्टडी करनी पड़ेगी। किसकी स्टडी करनी पड़ेगी? जीन पूल की। किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी एक स्पीसीज के जितने सारे मेंबर्स रहने वाले हैं, ठीक है, उनके अंदर जो ब्लड ग्रुप वाले जीन्स होंगे, ठीक है, उन सबकी स्टडी करेंगे तो उसमें हमारे पास IA भी देखने मिल जाएगा, IB भी देखने मिल जाएगा, IO भी देखने मिल जाएगा। कहाँ पे देखने मिलेगा? इन जीन पूल। अपने को जीन पूल के अंदर देखने मिलेगा। किसी एक इंडिविजुअल के अंदर हम मल्टीपल एलेलिज्म को स्टडी नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, ये जीन पूल के अंदर हम जो क्या बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म के कॉन्सेप्ट को ध्यान रख सकते हैं। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, और आगे आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।